हम भटके हुए हैं, भटक रहा है हमारे मार्ग से, हमारी रास्ता से। तो क्या हमने आपसे रास्ता पूछी तो उसे आप पैसा दे के बताओगे? बोलिए आप। नहीं बताएंगे, बिना पैसे की बताएंगे? बिना पैसे की बताएंगे। पर आज हम जो देख रहा है जगह जगह जो हम आयोजन करते हैं कथाओं के, वो हमारे लिए रास्ता ही बता रहा है ना, पर पैसा कितने दे रहा है? स्कैनर चलाने लगे आजकल, स्कैनर चलाने लगे भाई साहब। जिसको भी दान करना वो स्कैनर। और आज हम जो चीज बगैर पैसा से बता रहा है, पैसा नहीं ले रहा है, फ्री में। और तुम्हारे कल्याण की और सबके कल्याण की चीज है, खुद के कल्याण की चीज। और जाए नहीं समझ रहे। कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्, एष एव हि श्रुतियुक्तः सत्य धर्म सनातन, सत्य धर्म सनातन, सत्य धर्म सनातन। आनंद तो जीने में है, काय में है? आनंद तो जीने में है, सुख के लिए जीने में है, सुख के लिए जीवन संघर्ष करने में है, सुख के लिए जूझने में है, और सुख के लिए सब कुछ खो देने में है। तो सुख की खोज सनातन धर्म और ईश्वर, इन तीनों का नशा मनुष्य मात्र को हो, यही हम चाहते हैं। सुख की खोज का है सनातन धर्म, यज्ञदान तप कर्म स्वाध्याय, 5 नियम सनातन धर्म के हो गए। ईश्वर के बारे में हमें मालूम है। सुख की खोज का है, इसका नशा भी हमें हो। सुख की खोज बात से कहते हैं कि जैसे अपन जो 5 अंग बोल रहे हैं, यज्ञदान तप कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्, एष एव हि श्रुतियुक्तः धर्म सनातना। तो सनातन धर्म के कितने अंग है? 5। कौन कौन से है? यज्ञ दान तप कर्म और स्वाध्याय। इन 5 अंगों का पालन ये सनातन धर्म है। तो जय में ही हम जो बोल रहा है, सुख की खोज सनातन धर्म और ईश्वर, ये सब समाहित है इसी में, इन 5 अंगों में। तो आज हम जो सुख की खोज के बारे में कर रहा है, तो सुख की खोज कैसे होती है? जैसे यज्ञ और दान, ये 2 अंग है सनातन धर्म के। यज्ञ और दान से हमारे अभाव की पूर्ति होती है। काय की पूर्ति होती है? जय श्री राम। अभाव, अभाव का मतलब समझ रहेगा, आगे जाओ। अभाव को मतलब समझ रहेगा दादा? आ रही हो समझ में? तो क्यों नहीं आ रही हो तो पूछो, अभाव कहाँ से की बताओ। अभाव, मेरे एक एकड़ जमीन है, 2 हो जाए, 2 होगी, तो ये अभाव ही हमें जो दुख है, भावना मतलब अभाव नहीं है। मतलब कोई होगा, एक बिल्डिंग है, दूसरी बन जा, मतलब एक ट्यूबवेल है, वो दूसरे में पानी और हो जा, इस तरह के अभाव जाएंगे। अब यहाँ में कितने स्पष्ट रही है, सब धर्म के आश्रय बिना तो दुनिया में बचा वो असंभव है। यानी वेदों में कहा है, ईश्वर के धर्म के नाम से जाने, कोई भी कार्यक्रम करें तो कहे कि जय बोले सनातन धर्म की जय, विश्व को कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो। तो मूल चीज क्या है? सत्य सनातन धर्म। आज धर्म के नाम से धंधे हो रहे हैं और राजनीति हो रही है। टीवी में देख रहे होगे आप, सनातन धर्म के अलावा कोई चर्चा ही नहीं कर रहे नेता। 24 घंटा में से नेम लेनो अपनी, वो कोई हमें पड़ोस में नहीं कहना, कोई से नहीं कहना, वो हमें पता होना चाहिए। तो फिर हम 2 से 3, 3 से 4, धीरे धीरे उसे बढ़ाना है। फिर जब जब वो आचरण करें नहीं 5 अंगों को, हमारे मन में ऐसी भावना हो गई है कि जो वो आनंद मिल रहा है, मेरे पड़ोसी मिले, मेरे मतलब गाँव ही मिले, मेरे प्रदेश ही मिले, प्रेम जुड़े अपने आप। मतलब आज देख रहे हैं नहीं, भैया भैया मार काट रहा है, मिलता है, कोई उन्नति देखने नहीं चाह रहे, जो आगे कैसे बढ़ रहा। तो ये अपने आप जब मोदा है, ईश्वर ने देख बार वही है नहीं जाए थे, ये ऐसी भावना अपने आप बने जा चलो पड़ी। तो जाने कहीं भी समझ में नहीं आ रही, और बीच में भी आप पूछ सकें भैया जाओ अर्थ का, तो अपन सत्संग के लिए बैठे। सत्संग में हम ऐसे नहीं है कि मतलब जहाँ कोई श्रेष्ठ है, वो सब एक समान है। श्रेष्ठ सत्संग यानी सत्य को संग, सत्संग नहीं। हाँ, दुनिया मनुष्य और वेद, जैसे दुनिया बनाई परमात्मा ने,
फिर अपने मनुष्य बनाओ। दुनिया, मनुष्य और वेद। क्यों कि मनुष्य के चलने के लिए कुछ तो नियम होना चाहिए, तो वे नियम बनाए। तो वे नियम कौन से है मनुष्य के चलाने के लिए? वो अभी अपन ने जो 5वें श्लोक बोलो तो यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय नृतु भवेत् एष एव ही सुरतियुक्ता धर्म सनातना। यानी ये 5 ही अंग हमारे सनातन धर्म है, यही 5 अंग हमारी सुरतियां हैं, यही 5 अंग हमारा वेद है। इन 5 नियमों का पालन होगा तो ये सृष्टि का चक्र सुचारू रूप से चलेगा, और इन 5 नियमों का पालन नहीं होगा तो ये सृष्टि के चक्र में गड़बड़ी आने लगेगी। तो 5 अंग जो बनाए उन्हें आज मनुष्य भूल गया है। दुनिया, मनुष्य तो साथ है और वेद हमारे ताक में धरे हैं, हमारे आचरण में नहीं है। तो आज हमारे लिए जरूरत क्यों पड़ी इसकी? क्योंकि जो आश्रम मुख्यालय माधव आश्रम है, वहां पे महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब ने 22 फरवरी 1963 के दिन एक पहला अग्निहोत्र शुरू कराया था। कहाँ पे? बैरागढ़ कला हीरालाल शर्मा जी के जहां 22 फरवरी 1963 ये अग्निहोत्र जयंती दिवस है। तो वो उसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी कि लोग भूल गए थे भाई, भूल गए तो दोबारा से आज मनुष्य के लिए काय की जरूरत पड़ रही है। सबसे ज्यादा हमारे लिए परेशान कौन कर रहा आज के समय में, वर्तमान समय में? पर्यावरण प्रदूषण। ये सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या है। तो इससे बचने के लिए हमारे लिए महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब ने एकमात्र अस्त्र और एकमात्र शस्त्र ये अग्निहोत्र दिया। इससे आप उस पर्यावरण प्रदूषण रूपी राक्षस से बच सकते हो। ये आपके लिए अनिवार्य है करना। बाकी के जितने काम कर रहा है आप नहीं करोगे तो चलेगा, और इसे नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। इसकी सख्त जरूरत है आज के समय की, ये मांग है। तो फिर हम वेदों से नाता हमारा कहाँ से जोड़ो? यज्ञ से। हमने यज्ञ शुरू किया तो हमारा वेदों से नाता जुड़ गया। तो हम दुनिया, मनुष्य और वेद तीनों एक साथ हो गए। पर अभी हमने नहीं, वेदों ने रख जरूर रहे थे पर उतने ही रखते। तो आज हमारे अमल में लावे के लिए महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब ने विधि बताई, ये नियम दिए कि इस माध्यम से आप जाए करो अपने घर में और सुख शांति से जीवन व्यतीत करो।